am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Today we are going to start a new chapter of class 12, that is electric current. We have already discussed about electrostatic potential and capacitance. Also we have discussed about the charge. Now we are going to discuss about the flow of the charge. इस चार्ज का फ्लो कैसे होता है और इससे क्या क्या बनता है. सो लेट्स स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. अच्छा, पहला चीज जो दिमाग में आएगा, व्हाट इज करंट. हम आज क्या क्या दिखेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट दिखेंगे और एक करंट डेंसिटी दिखेंगे और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक करंट दिखेंगे और करंट डेंसिटी दिखेंगे. तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट बना है, क्या होता है ये वाला चीज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है मेरा ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. इसका मतलब I इक्वल टू, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू Q बाई टी. I इक्वल टू Q बाई टी. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. बेसिक छोटे छोटे चीज लिख लो पहले. I इक्वल टू Q बाई टी में यूनिट क्या बनेगा, यूनिट मेरा SI में बनेगा, इसको बोलते हैं एम्पियर. किसका क्या बोलते हैं, एम्पियर. करंट का यूनिट है एम्पियर. Q का यूनिट अगर लिखेंगे तो कूलम बाई सेकेंड. आया कि नहीं समझ में. एम्पियर इक्वल टू कूलम बाई सेकेंड. सीजीएस में लिखेंगे, सीजीएस का ESU में लिखते हैं, सीजीएस का ESU में लिखते हैं. क्या आएगा ये वाला, स्टार्ट एम्पियर, और EMU में आएगा आब एम्पियर. ये आया स्टार्ट एम्पियर, ये आएगा मेरा आब एम्पियर. आया कि नहीं समझ में. यह आया मेरा स्टार्ट एम्पियर, यह आया मेरा आब एम्पियर. उसी तरह हो सकता है स्टार्ट कूलम बाई सेकेंड, आब कूलम बाई सेकेंड. तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. करंट का डायमेंशन भी लिख लो. करंट का डायमेंशन होता है A1. करंट का डायमेंशन होता है A1. करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. मैंने एक चीज बोला है, देखो, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. दिखो, ठीक है, थोड़ा सा दिखो इसको. करंट क्या क्या कभी कभी होता है, क्या करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. बोलूंगा, जस्ट वेट, आई विल टेल यू व्हाट इज द डायरेक्शन. डायरेक्शन होता है. एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं तुमको. मान के चलिए यहां से 3 एम्पियर का करंट जा रहा था और ये ब्रांच से 2 एम्पियर का करंट जा रहा था. दोनों ब्रांच के अंदर एंगल 90 डिग्री था. अब मुझे बोलो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा. यहां से 3 एम्पियर का करंट जा रहा था, यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा था. दोनों ब्रांच के अंदर एंगल 90 डिग्री है. तो इस ब्रांच में क्या करंट जाएगा, क्या जाएगा, ये ब्रांच में 5 एम्पियर का करंट जाएगा. करेंट्स आर एडेड अलजेब्रिकली. करेंट्स आर एडेड अलजेब्रिकली. हाँ कि नहीं. इट हैज अ डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन है अभी मैं बोलूंगा, थोड़ी वेट करो. इट हैज अ डायरेक्शन बट इट डज नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. दैट्स व्हाई करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मगर इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इसको हम एक क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी. क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी. आ रहा है समझ में. इसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी. जो टेंसर क्वांटिटी हम बोल रहे हैं, ऑप्शन में कोई ऐसा देगा, करंट इज ए डैश क्वांटिटी. अगर मेरा ऑप्शन में, ध्यान से सुनो, अगर मेरा ऑप्शन में टेंसर अवेलेबल है, अगर मेरा ऑप्शन में टेंसर अवेलेबल है, तो मैं अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टेंसर लिखूंगा, चाहे वहां पे स्केलर प्रेजेंट हो या नहीं हो. अगर मेरा ऑप्शन में स्केलर भी है, टेंसर भी है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे मिलेगा टेंसर का. अगर वहां पे टेंसर नहीं है तो उसमें प्रायोरिटी मिलेगा वहां पे स्केलर को. आ रहा है समझ में. टेंसर है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज टेंसर क्वांटिटी. टेंसर नहीं है तो उसका आंसर होगा
करंट इज स्केलर क्वांटिटी। आ रहा है समझ में? ना इसी में कोई दिक्कत वाली बात है, ना इसी में कोई दिक्कत वाली बात है। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या है। नोट डाउन कर लो ये वाली चीज, मिटाने जा रहा हूं मैं। देखो डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो के हिसाब से होता है। its direction is along the direction of flow of positive charge, or in the opposite direction of flow of negative charge। आया समझ में कि नहीं? ना आया नहीं समझ में? करंट, the direction of current is along the direction of flow of positive charge or in the opposite direction of flow of negative charge। नेगेटिव चार्ज मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन? प्रोटॉन। तो क्या मेरा बना, अगर मेरा यहाँ पे कोई कंडक्टर है, मान के चल कि कंडक्टर मेरा कोई कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, इसको मैंने बैटरी दिया, यहां पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लिया, यहां पे मैंने नेगेटिव टर्मिनल लिया। आया समझ में कि नहीं? तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे। अरे हाँ, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज कोई होता ही नहीं है, हम इमेजिन किए हैं। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, हम इसने एज्यूम किया है, मगर फ्लो कौन कर रहा है? फ्लो इलेक्ट्रॉन ही करेगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा समझ में? इलेक्ट्रॉन मतलब ही नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो करंट मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, करंट मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा। आ रहा है समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या? अरे हाँ, या ना, यहां से इलेक्ट्रॉन शुरू होता है, इसे फ्लो करता है, करंट यहां से शुरू होता है, इसे फ्लो करता है। आया कि नहीं समझ में? ना इसी में कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। इन ए कंडक्टर द current flows from positive terminal to negative terminal। current flows from positive terminal to negative terminal। आया समझ में? अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? आगे चलेंगे, लिख लो ये वाला पॉइंट। The direction of current is along the direction of flow of positive charge or in the opposite direction of flow of negative charge। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा करंट के डायरेक्शन पे फ्लो होगा, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज हमेशा करंट का डायरेक्शन पे ही फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, प्रोटॉन का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। आया समझ में? ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अच्छा, और एक चीज दिखो यहाँ पे, और एक चीज दिखो, इनसाइड ए कंडक्टर और इनसाइड द वायर भी तुम लिख सकते हो। इनसाइड ए बैटरी, इनसाइड ए बैटरी, ये मैंने क्यों लिखा, थोड़ा देखो इसको यहां पे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। फ्रॉम कंडक्टर में नेगेटिव टर्मिनल से आया पॉजिटिव टर्मिनल में। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बैटरी? बैटरी के अंदर कैसे जा रहा है वो यहां से शुरू हुआ ऐसे आया, तो बैटरी के अंदर ऐसे जा रहा है, मैं बोल सकता हूं बैटरी के अंदर ऐसे जा रहा है। इनसाइड ए बैटरी इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। Inside a battery, the direction of flow of electron is from positive terminal to negative terminal. Inside a battery, electron flows from positive terminal to negative terminal. Inside a battery,
बैटरी में करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों? इस तरह है, देखो इधर आया, इधर यहां से इधर आया, आया कि नहीं समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड ए बैटरी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखने की चीज है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आया कि नहीं समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? नोट डाउन कर लो, अच्छा सा पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए बैटरी इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड ए बैटरी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट in case of conductor or inside the conductor, the direction of current from negative terminal to positive terminal and and the direction of current inside a conductor from positive terminal to negative terminal। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है? अरे हाँ या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो, सारा बीट, सारा पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आया यहां तक सबका समझ में आ गया? सो करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो इट इज अरेड अलजेब्रिकली, सो इट इज ए टेंसर क्वांटिटी और यू कैन से इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्सो। मिटा था मैंने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या मेरा फॉर्मूला दिया गया था? I इक्वल टू dq बाई dt। आया समझ में? ये मेरा हुआ आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, आई एवरेज का फॉर्मूला है डेल क्यू बाई डेल टी। वाह, आई एवरेज का फॉर्मूला क्या आया? डेल क्यू बाई डेल टी। दोनों फॉर्मूला का ये बोल रहा हूं मैं, आया समझ में? आई इंस्टेंट मतलब dq बाई dt, आई एवरेज का फॉर्मूला है डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू मतलब दो टाइम इंटरवल में, दो टाइम इंटरवल के बीच में क्या करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन एक लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, समझ में आएगा। फॉर्मूला जब पुट करेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझ में आएगा। वह क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है मेरा ये, द चार्ज लिखो लिखो, द चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस ए cross sectional area, the charge flowing across a cross sectional area is q equal to t square plus 3t plus 5, q equal to t square plus 3t plus 5। आया समझ में कि नहीं? find instantaneous current at t equal to 3 second। Find instantaneous current at t equal to 3 second। Also find average current during the time interval of 0 to 2 सेकेंड। अच्छा 0 to नहीं, 2 to 3 सेकेंड बोल लो, 2 to 3 सेकेंड। आया समझ में कि नहीं? 2 सेकेंड to 3 सेकेंड, 2 सेकेंड to 3 सेकेंड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 to 3 सेकेंड। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? q equal to t square plus 3t plus 5, find the instantaneous current at t equal to 3 second, also find the average current during the time interval of 2 second to 3 second। नेक्स्ट चले कैसे निकालते? ये आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है, लिखो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dq बाई dt। d बाई dt ऑफ q का वैल्यूज क्या है? t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। इसको डेरिवेटिव बनाओ। एक डेरिवेटिव क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5। आया समझ में नहीं? 2t प्लस 3। आई इंस्टेंटेनियस क्या बना मेरा?
2t+3। आई इंस्टेंटेनियस क्या बना मेरा 2t+3। मगर क्या पूछा गया है मुझे, और फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मुझे निकालना है आई इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 2 इंटू टी की जगह कितना डालना है 3 प्लस 3, 3 2 6 प्लस 3 9 एम्पियर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम इंटरवल ऑफ t इक्वल टू 3 सेकेंड। आया समझ में? चलो लिख लो, चलो लिख लो, लिख लो, मैं मिटाने चलता हूं। नेक्स्ट बिट को सॉल्व करेंगे, इसको लिख लो। आई इंस्टेंटेनियस क्या बना मेरा 9 एम्पियर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या होता है देखो, मिटाता हुआ। नेक्स्ट में क्या आएगा, ऑल्सो फाइंड द एवरेज करंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। आई एवरेज का फॉर्मूला है मेरा, आई एवरेज का फॉर्मूला है मेरा डेल क्यू बाई डेल टी। ये डेल क्यू कैसे मिलेगा ना, Q2 माइनस Q1 मिलेगा बाई T2 माइनस T1 मिलेगा। Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस, यही तो एवरेज करंट है ना। T1 में कितना चार्ज मेरा जा रहा है, T2 में कितना चार्ज जा रहा है, उसका एवरेज निकाल दो। देखो कैसे निकालते हैं। अब मुझे लिखो Q1 क्या है, Q का फॉर्मूला क्या है, Q का वैल्यूज है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। मुझे क्या चाहिए Q1 कहां पे ना 8, t इक्वल टू 2 सेकेंड में, t इक्वल टू 2 सेकेंड तो है ना, यही तो मेरा है T1, यही तो मेरा है T2। तो 8 t इक्वल टू 2 सेकेंड में मिलेगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड में जब आएगा तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 6 प्लस 5, 15 कूलम। क्या आएगा ये वाला 15 कूलम। आ रहा है समझ में? अब Q2 निकालो 8, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 9 प्लस 5 दैट इज 18 प्लस 5 23 कूलम। आया समझ में कि नहीं, 23 कूलम। अब यहां पे क्या होगा 23 माइनस Q1 क्या है 15, T2 क्या है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 23 माइनस 15 8, 8 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। दिस इज द एवरेज करंट, दिस इज द एवरेज करंट। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है, आ रहे हाँ या ना, इसी में किसी का दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, चलो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा यहाँ पे क्या होता है देखो, क्या मैं लिख सकता हूं dq इक्वल टू आई डी टी, dq इक्वल टू आई डी टी। दोनों तरफ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या मुझे इस तरह का कुछ मिलेगा, दैट इज q इक्वल टू आई डी टी। ये भी एक फॉर्मूला है मेरा q निकालने का, ये भी एक फॉर्मूला है मेरा q निकालने का। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? चलो स्क्रीन को पल्स करके नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। ये लिखो क्वेश्चन। द करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर, द करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर is given by the function of a time, function of the time. The current flows in the conductor is given by the function of the time. I equal to t square plus 3t plus 5. I equal to t square plus 3t plus 5. Find the charge. Find the charge flows. Find the charge flows across the cross-sectional area. Across the cross-sectional area. Find the charge flows across the cross-sectional area during the time interval. During the time interval of
वही ले लो 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड. ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor. आया समझ में कि यही वाला क्वेश्चन है. आई दिया गया है, पूछा गया है फाइंड द चार्ज फ्लोज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड. ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर. बहुत आसान चीज है. आई मुझे दिया गया है t² प्लस 3t प्लस 5. क्यू मुझे निकालना है आई dt. आया समझ में कि नहीं. कहां से कहां तक ना 2 से 3 तक 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड तक. आई का वैल्यू है t² प्लस 3t प्लस 5 dt 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड. t² dt 2 to 3 प्लस 3t dt 2 से 3 प्लस 5 dt. कहां से 2 से 3. आया समझ में कि नहीं. t² dt का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा tq बाई 3 2 से 3 बाहर आएगा. t dt का इंटीग्रेशन t² बाई 2 से 3 5 dt का इंटीग्रेशन t 2 से 3. आया कि नहीं समझ में. अरे आया कि नहीं समझ में ना. इसी में किसी का दिक्कत है क्या. इसी में किसी का दिक्कत है क्या. आया समझ में. क्या इसको तुम सॉल्व कर सकते हो. क्या इसको तुम सॉल्व कर सकते हो. खुद निकाल सकते हो कि यहाँ पे Q का वैल्यूज क्या है. खुद निकालोगे. कैलकुलेशंस खुद करोगे. क्या निकाल सकते हो. सिंपल कैलकुलेशन से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल सकते हो. अच्छा ठीक है. अब Q में मिल गया मुझे. क्या हुआ ये बिट का आंसर मिल गया. ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर. क्या मुझे Q मिल गया. यहाँ से Q मिल जाएगा. क्या Q का फॉर्मूला है मैंने चार्ज क्वांटाइजेशन में पढ़ा था एनी. अब N इक्वल टू जो यहाँ पे मिला होगा बाई E. क्या कैलकुलेट कर सकते हो. E का वैल्यू तुमको पता है. अरे होगा कि नहीं होगा. आएगा कि नहीं. अरे आया कि नहीं. आ रहा है कुछ दिमाग में. अरे हाँ या ना. चलो स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई कर लो. मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई कर लो. मैं इसे मिटाने जा रहा हूं. कुछ नया चीज दिखेंगे. नया क्वेश्चन करेंगे. मिटाने जा रहा हूं. क्या दिया गया है. करंट डिक्रीजेस लिनियरली. करंट हाइलाइटेड पॉइंट क्या है. डिक्रीजेस लिनियरली फ्रॉम 10 ampere to 0 ampere in 4 seconds. Find Q. आया समझ में कि नहीं. क्या मैं ग्राफ इस तरह का बना सकता हूं. देखो जरा सा. यहां पे टाइम लिया. यहां पे मैंने आई लिया. करंट डिक्रीजेस लिनियरली मतलब मान के चलिए यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है. ये मेरा t इक्वल टू 0 पॉइंट है. ये मेरा t इक्वल टू 4 सेकेंड है. क्योंकि दिया गया है 4 सेकेंड में इसने 10 से 0 तक डिक्रीज किया. क्या मेरा इस तरह बनेगा. क्या मेरा ये 10 एम्पियर बनेगा. 10 एम्पियर से 0 एम्पियर तक आया. अरे हाँ यार 10 एम्पियर से 0 एम्पियर तक आया. कितना टाइम लिया. t इक्वल टू 4 सेकेंड. अब निकालो फाइंड द चार्ज Q का फॉर्मूला क्या है. I इंटू टी. Q का फॉर्मूला क्या है. I इंटू टी. तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल जाता है चार्ज. मगर ये कोई ट्रायंगल दिख रहा है. अरे हाँ या ना. तो क्या मैं बोल सकता हूं if I is taken along y axis, time is taken along x axis, then the area covered by the current time graph represents the charge flowing. क्या मैं लिख सकता हूं एरिया कवर्ड, एरिया
area under the graph, area under the graph of current versus time, area under the graph of current versus time represent charge flowing in the wire, in the conductor, कुछ भी लिख सकते हो। क्या मैं लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं चार्ज इक्वल टू एरिया अंडर ये पॉइंट को ए मान लो, ये पॉइंट को बी मान लो, एरिया अंडर एवी कर्व, एवी को लाइन मान लो, कर्व मान लो, यही वाला से एरिया निकालो, तुमको ये चार्ज देगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू एबी कर्व का एरिया, मतलब क्या मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी के, मान लो इक्वल को ट्रायंगल ए बी के हाफ के इंटू बीके, इंटू बीके परपेंडिकुलर इंटू बेस। ए का वैल्यू है 10, बीके का वैल्यू 4, 5 इंटू जा 20 कूलम, क्यू इक्वल टू क्या आया मेरा 20 कूलम। आया समझ में? कि नहीं? अरे हाँ या ना, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। हो गया क्या? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को चलते हैं, इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है इन ए OAR, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो, इन ए OAR 40 electrons pass from, for a given time of 10 seconds। क्या क्वेश्चंस दिया गया है? क्वेश्चंस मेरा कुछ इस तरह दिया गया है, फॉर ए गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and at the same time 40 proton pass from right to left। आया समझ में? क्या क्वेश्चन दिया गया? राइट टू लेफ्ट। इन द कैन एवरेज करंट बी 0? क्वेश्चन क्या दिया गया है? कैन एवरेज करंट is 0, find the average current, find the average current निकालो। अच्छा सा क्वेश्चन से, क्वेश्चन लिखो, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, देखो कैसे होता है। फॉर ए गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड 40 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मान के चल कि ये मेरा कोई कंडक्टर है, ऐसा समझ में नहीं, ये कोई कंडक्टर है मेरा, इसको मैंने इधर एक पॉजिटिव इधर एक नेगेटिव दे दिया। ऐसा समझ में? 40 इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट इधर है, इधर चल रहे हैं 40 इलेक्ट्रॉन, इधर कंडक्टर के 40 इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, 40 प्रोटॉन मेरे इधर चल रहे हैं। आया कि नहीं समझ में? क्या मैंने बोला था? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट, अच्छा 40 प्रोटॉन पास फ्रॉम राइट से लेफ्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहे हैं? इधर से। कहां से जा रहे हैं? उल्टा लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, इसको नेगेटिव बना लो, को पॉजिटिव बना दो। हाँ, अब हो गया ना। अब इलेक्ट्रॉन जब मेरे इधर चल रहे हैं, करंट कैसे फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट मेरा इधर चलेगा। अरे हाँ या ना, करंट इधर चल रहा है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मेरा इधर चल रहा है, करंट ड्यू टू प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन का डायरेक्शन क्या बनेगा? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। तो
करेंट ड्यू टू प्रोटॉन भी यही बनेगा। तो आई एवरेज का वैल्यूज क्या आएगा, आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्रोटॉन, क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शंस पे, दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस पे नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन पे, दोनों सेम डायरेक्शन पे होने या इसका मतलब यह है कि वो तो करेंट्स आर एडेड अलजेब्रिकली। तो आई इलेक्ट्रॉन को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ क्या टोटल चार्ज बाई इलेक्ट्रॉन बाई टाइम, नंबर ऑफ चार्ज बाई प्रोटॉन, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाई टाइम। क्यू इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने चार्ज है 40 इलेक्ट्रॉन, टाइम कितना है 10 सेकेंड, प्रोटॉन क्या है 40 प्रोटॉन डिवाइड बाई 10 सेकेंड, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं, अरे हाँ या ना, अब वैल्यू निकाल सकते हो ना, अरे हाँ या ना, क्या मेरा वैल्यूज क्या आएगा, 8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 आएगा, क्या क्या मेरा यही आएगा, दैट इज इक्वल टू 12.8 into 10 to the power minus 19 ampere. This is the average current and the average current is not zero. This is the average current and the average current is not zero. आया समझ में, average current is not zero. आया, चलो स्क्रीन को पॉज करके ये वाला लिख लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके ये वाला लिख लो, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम an electron revolves in a circular orbit, revolves in a circular orbit of radius क्या दिया गया है 5 into 10 to the power minus 11, radius 5 into 10 to the power minus 11 meter with speed 2.2 into 10 to the power 6 meter per second, with speed 2.2 into 10 minus 6 meter per second, 10 by 6 meter per second. Calculate the equivalent current. Calculate the equivalent current. Calculate the equivalent current. Calculate the equivalent current. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। अब इसको कैसे करेंगे देखो, इसको कैसे करेंगे देखो। मुझे क्या पता है, मुझे पता है करंट का फॉर्मूला और कुछ नहीं, I इक्वल टू क्यू बाई टी है, यही मुझे पता है। अब मैं टी कैसे निकालूंगा, टी मेरा क्या लिख सकता हूं, एक सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मुझे रोटेट कर रहा है, तो क्या मैं सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस बाई वेलोसिटी लिख सकता हूं, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई स्पीड, 2 पाई आर बाई वी। 2 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू यही वाला 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, वी का वैल्यू यही वाला 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6। क्या तुम वैल्यू निकाल सकते हो, I इक्वल टू क्यू, हाइड्रोजन एटम का चार्ज कितना है, हाइड्रोजन एटम का चार्ज कितना है, वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1e बाई टाइम, सॉरी टी का वैल्यू यहीं पे निकाल लोगे, टी का वैल्यू यहीं पे निकाल सकते हो। क्या ये तुमको आ जाएगा, आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, 1e बाई टी यही वाला हो जाएगा ना। इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बोल देता हूं, यहां से क्या बन सकता है, ये Q बाई टी है ना, कभी कभी क्या दिया गया होगा Q इंटू एफ, ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी रिलेटेड भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड फॉर्मूला होगा, क्वेश्चन में कहीं भी होगा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद अ फ्रीक्वेंसी दिया गया होगा, निकालो आई, निकाल दो, आई इक्वल टू क्यू इंटू एफ डाल सकते हो, ये एंट्रांस पे आता है, मैं बोल देता हूँ, आई इक्वल टू क्यू एफ वाला ये फॉर्मूला एंट्रांस पे आता है। वाह,
अब इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं, इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो I इक्वल टू क्यू के जगह E लिख सकता हूं, T के जगह 2πr/v लिख सकता हूं। तो क्या मैं एक फॉर्मूला इस तरह लिख सकता हूं, EV/2πr। देखो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ये मतलब न्यूमेरिकल या कोई एंट्रेंस एग्जाम पे एमसीक्यू में आएगा, EV/2πr होगा। अरे हाँ या ना, चलो आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो सारी चीज को, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटाता हूं, इलेक्ट्रिक करंट का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो बन सकता है मैंने तुमको दिखा लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से क्या चीज मिलेगा, आगे बढ़ने से तुमको मिलेगा एक आता है करंट डेंसिटी। आज का क्लास का आखिर चीज है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या बनेगा, देखो करंट डेंसिटी क्या बनेगा, करंट डेंसिटी क्या बनता है, मान के चल कि ये मेरा कोई कंडक्टर है, ये मेरा कोई कंडक्टर है अच्छा सा, आया समझ में कि नहीं। इसमें करंट मेरा इधर इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये मेरा करंट है, आया समझ में कि नहीं, ये मेरा करंट है। जब ये करंट इस तरह का जा रहा है, कोई क्रॉस सेक्शनल यहां से चूज करो, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई भी एरिया एक चूज करो। मान के चल कि मैं एक ऐसा एरिया चूज किया, आया समझ में, ये मेरा एरिया हुआ, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने चूज किया। वो बोल रहा है करंट फ्लोज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोल रहा है, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन ये बोल रहा है, करंट फ्लोज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल, current flows per unit cross sectional area is known as current density, is known as current density। दिखाई दे रहा है सबको, हाँ ठीक ठाक है। current flows per unit cross sectional area is known as what, current density। आया समझ में ना, इसी में किसी का दिक्कत है, आगे बढ़े। देखो एक्चुअल में इसमें थोड़े थोड़े और चीज भी है, मैं बोलना चाह रहा हूं। करंट डेंसिटी, करंट क्या क्वांटिटी है दिखाता हूं तुमको। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आया समझ में कि नहीं। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। करंट फ्लोज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो यहां से फॉर्मूला मेरा बन सकता है, यहां से फॉर्मूला मेरा बन सकता है, करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट फ्लोज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया J इक्वल टू आई बाई ए, J इक्वल टू आई बाई ए। इसका यूनिट क्या बनेगा, SI में एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। J का डायमेंशन बनेगा A1 मीटर के लिए लेंथ का स्क्वायर, तो इसका मिलेगा A1 L-2, ये है मेरा J का डायमेंशन। वाह, ये छोटे छोटे चीज नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट चीज ये दोनों है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो इसका डायरेक्शन क्या बनेगा, इसका डायरेक्शन क्या बनेगा, आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, अच्छा ये मैं क्या बोला था, ये मेरा करंट फ्लो हो रहा है, ये मेरा करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये मेरा करंट का डायरेक्शन। अब एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, देखो दो चीज मैं बोल रहा हूं। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, करंट डेंसिटी इज along the direction of, current density is along the direction of current, is along the direction of current। इसी डायरेक्शन से ही जे चलेगा। करंट का डायरेक्शन जो होगा, करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन वही होगा।
आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना? कुछ कुछ बुक में ये दिया गया है, कुछ कुछ बुक में ये दिया गया है कि कोरेंट डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू एरिया। कोरेंट डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू एरिया, इसका मतलब क्या है? सुनो, एरिया दो यहाँ पे डिफरेंट चीज है, एरिया और एक है एरिया वेक्टर और एक है एरिया वेक्टर। एरिया बोले तो ये वाला, ये जो है एरिया, एरिया वेक्टर बोले तो ये वाला है एरिया वेक्टर। आया कि नहीं समझ में? एरिया बोले तो ये वाला बोले तो एरिया, एरिया वेक्टर बोले तो ये वाला एरिया वेक्टर। आया समझ में? अगर मैं एरिया के साथ बोलूं, देखो ए एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया इज परपेंडिकुलर, एरिया इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने लिखा यहां पे, डायरेक्शन ऑफ करंट। सोच जरा, दिखा रहा हूं तुमको, दिखा रहा हूं। मान के चल कि ये मेरा एरिया है, करंट मेरा इस तरफ, करंट मेरा इधर चल रहा है, करंट मेरा इधर जा रहा है। आया समझ में कि नहीं? अब ये जो एरिया बना, ये टोटल का एरिया, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया में निकलो। नाउ इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट का डायरेक्शन है, ये एरिया है। अगर मैंने एरिया वेक्टर बोला, क्या मेरा वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बनेगा? आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बनेगा, यही सरफेस से निकल रहा होगा। तो नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आया समझ में कि नहीं? एरिया वेक्टर इज parallel to direction of current। आया समझ में? एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। दो चीज को डिफरेंशिएट करो। एरिया मतलब यही है, एरिया वेक्टर मतलब ये है। आया समझ में? एरिया करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन को पैरेलल होगा। एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन पे होगा, एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन पे होगा, उसी डायरेक्शन पे मेरा करंट डेंसिटी आएगा। करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन एक ही होगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? आ रहा है समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? अब अच्छी तरह से समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। करंट क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या चीज है? यहाँ पे देखो, एक अच्छी चीज मैं बोल रहा हूं। यहां हो गया क्या? इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन लो। ये समझ में आ गया, करंट डेंसिटी, एरिया वेक्टर और एरिया का डायरेक्शन सबको समझ में आ गया। आगे दिखाऊंगा और कुछ चीज नोट डाउन कर लो। स्क्रीन को पॉज करके मैं मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। यहाँ पे और एक चीज नोट डाउन करने के लिए, ये फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू जे इंटू ए। यही मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू जे इंटू ए। ये मेरा J जो है वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या बन रहा है? करंट बन रहा है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, current is a scalar quantity and now current density and area are both are vector quantity। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट मेरा स्केलर क्वांटिटी बन रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? I इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। क्या मैं लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? क्या मैं ये लिख सकता हूं? जे डॉट डीए का इंटीग्रेशन, जे वेक्टर डॉट डीए का इंटीग्रेशन डीआई। अरे हाँ या ना? डीआई इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन मत दो, लोग इंटीग्रेशन लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीआई इक्वल टू जे डॉट डीए, डीआई इक्वल टू जे डीए कॉस थीटा, जे डीए कॉस थीटा। अब थीटा क्या एंगल है? अब थीटा क्या एंगल है? थीटा क्या एंगल है? थीटा इज द एंगल, यहां पे लिखता हूं, दिखाऊंगा तुमको थोड़ी देर में। थीटा इज द एंगल बिटवीन
थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, करंट डेंसिटी एंड एरिया। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया। अब ये क्या चीज हुआ, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, वाह। उसका डायग्राम कैसे बनेगा मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को। मान के चल ये मेरा कंडक्टर था, आया समझ में कि नहीं। अब जो एरिया वेक्टर बना है, मतलब एरिया जो बना है, मान के चलिए ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे आ रहा है, करंट का डायरेक्शन इस तरह का है, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अरे हाँ या ना, ये एंगल मेरा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब एरिया किधर चल रहा है, एरिया इधर चल रहा है। सोच जरा, इधर एरिया चल रहा है, करंट के साथ क्या एंगल बनाएगा, थीटा। करंट के साथ क्या एंगल बनाएगा, थीटा। नाउ एरिया इधर है, अब इस ये डायरेक्शन में क्या एंगल है, ए कॉस थीटा, दैट इज ये वाला क्या है, ये वाला आई है। डायरेक्शन ऑफ करंट यही है, ये आई है। तो करंट का सॉरी एरिया का कौन सा कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन पे है, वही वाला बात है। और एरिया का कौन सा कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन के साथ है, दिस इज द थिंग। नाउ जे इक्वल टू, यहां पे आई बाई ए नहीं होगा, यहां पे होगा आई बाई ए कॉस थीटा। द कंपोनेंट ऑफ करंट, सॉरी द कंपोनेंट ऑफ एरिया is along the direction of current is a cos theta. Now a cos theta and I are in same direction, so current density is along in the same direction. आया समझ में। J इक्वल टू क्या बनेगा, I बाई a cos theta, ये वाला बनेगा मेरा अभी क्या, करंट डेंसिटी। आया समझ में। तो ये वाला फॉर्मूला कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना। अब इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा, किस डायरेक्शन पे बनेगा, ये डायरेक्शन पे बनेगा मेरा एरिया वेक्टर। ये वाला एरिया था, अब यहाँ पे बनेगा एरिया वेक्टर। अब ये एंगल क्या होगा, ये थीटा हुआ, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में। ये थीटा हुआ तो ये वाला क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा ये में थीटा नहीं है, इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। थीटा ये हुआ तो ये वाला क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा बनेगा। थीटा हुआ तो एरिया वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन पे, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। आया समझ में ना। इसी में किसी का दिक्कत है ना, इसी में किसी का दिक्कत है क्या, इसी में किसी का दिक्कत है क्या। करंट फ्लोज फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। कैसे पता करोगे, जो डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर। सोचिए जरा, एरिया वेक्टर, एरिया का कोई भी कंपोनेंट करंट के हिसाब से, करंट को डायरेक्शन पे हो, एंड करंट डायरेक्शन पे जो आएगा कंपोनेंट, दैट इज द थिंग वी रिक्वायर। आया समझ में कि नहीं, अरे आया ना नहीं समझ में। तो करंट बाई ए कॉस थीटा कब आएगा, अगर मेरा एरिया थीटा एंगल बना रहा है करंट के साथ। करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आया समझ में। एरिया इज परपेंडिकुलर टू करंट, एरिया इज परपेंडिकुलर टू करंट, बट एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ। ये बात आ गया। तो ठीक है, जो जो क्वेश्चंस था मेरा, मतलब जो जो पोर्शन आज का था, मैंने कोशिश किया हूं पढ़ाने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तुम्हारा आज के क्लास के लिए, तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं और एक बार कोशिश करूंगा उसे समझाने के लिए। हुआ? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नया चीज के साथ करंट का। तब तक के लिए थैंक यू।